पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो देखिए 26 साल पुरानी बात है। साल 1999 में राजस्थान के जोधपुर में हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग हो रही थी और 1-2 अक्टूबर की रात को इस जंगल में एक जीप कार रुकती है जिसमें सलमान खान, सैफ अली खान और पीछे की सीट पर तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी थे। तो सलमान पर यह आरोप है कि उन्होंने जोधपुर के कंगाली गांव के जंगल में 2 ब्लैक बग्स यानी कि काले हिरणों का शिकार किया और जिसमें गैंगस्टर की नजर सलमान खान पर पड़ गई और जिसका नतीजा ये हुआ कि जिसके ऊपर सलमान खान का कुछ ऐसा कहना था। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये जेल में बैठा हुआ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई आखिर कैसे सलमान खान को जान से मार सकता है, और वो भी कोई ऐसी वैसी जेल नहीं बल्कि इंडिया की सबसे सिक्योर्ड जेल तिहाड़ जेल। तो कैसे वो इंडिया में 1000 शूटर से कनेक्ट है और कैसे बैंकॉक और थाईलैंड तक उसकी गैंग फैली हुई है। सबसे पहले समझते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक स्टूडेंट से गैंगस्टर कैसे बना। तो बात है 12 फरवरी साल 1993 की। फिरोजपुर पंजाब के गांव में लॉरेंस का जन्म हुआ। लॉरेंस के पिताजी हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे और साल 1997 में रिटायर होकर वो खेती करने लगे। एक साल बाद अक्टूबर के 1998 में अब लॉरेंस 5.5 साल का हो गया था और इसी वक्त सलमान खान ब्लैक बग का शिकार भी कर रहा था। और किसे पता था कि लॉरेंस का 25 साल बाद बॉलीवुड के भाईजान को मारने का सबसे बड़ा मकसद बन जाएगा। अब लॉरेंस 12th पास करके 2010 में डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में ग्रेजुएशन करने के लिए चला गया। कॉलेज में काफी पॉपुलर होने की वजह से लॉरेंस ने स्टूडेंट इलेक्शन में खड़ा होने का डिसीजन लिया और अपनी पार्टी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि एसओपीओ बने इलेक्शन के दौरान लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई। और ये वही गोल्डी बराड़ है जिसने सिद्धू मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी ली थी। और पुलिस के मुताबिक वो फिलहाल कनाडा में बैठे बैठे इंडिया में अपनी गैंग रन करता है। खैर काफी मेहनत के बाद भी लॉरेंस इलेक्शन हार गए और ऑपोजिट पार्टी के लोगों के साथ उसकी दुश्मनी चलती रहती थी। इसलिए उसने एक बंदूक खरीदी और अब लॉरेंस की दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि जनवरी 2011 में शूट आउट्स होने लगे थे, जिस वजह से उस पर एफआईआर भी हुई। और लॉरेंस ने एक पक्के अपराधी का रूप कब ले लिया जब ऑपोजिट पार्टी के लोगों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया। और बस अब क्या था, लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री क्राइम की दुनिया में हो गई और बदला लेने के लिए उसने अपने कनेक्शन को बढ़ाना शुरू कर दिया। जाने माने क्रिमिनल जैसे कि जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फैसल के साथ उसने हाथ मिला लिया। वो क्राइम करता और अरेस्ट होकर जेल जाता और कनेक्शन की मदद से छूट भी जाता। लेकिन एक दिन राजस्थान के शूट आउट में उसे पकड़ लिया गया और जयपुर की जेल थेन में उसे बंद कर दिया गया। तब से लेकर आज तक लॉरेंस अलग अलग जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त में ही है। तो अब हम जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठे बैठे ही सलमान खान को मारने की प्लानिंग कैसे कर रहा है और सलमान खान को जान से मारने के लिए वो इतना कमिटेड क्यों है। अब देखिए लॉरेंस बिश्नोई, अब इसके सरनेम पर फोकस कीजिए। अब विश्व और नो यानी कि 20 और 9, जी हाँ, ये बिश्नोई कम्युनिटी 29 रूल को फॉलो करती है और बेसिकली जो 29 रूल को फॉलो करता है वो असली बिश्नोई है। और इन 29 रूल्स में कुछ रूल ये भी है कि जैसे कि दारू नहीं पीना, अमावस्या को व्रत रखना है और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने, सूरज उगते ही नहाना और सबसे जरूरी कि जानवरों और पर्यावरण की रक्षा करनी है। और आप इस इमेज के जरिए समझ सकते हैं कि एक बिश्नोई महिला जो कि हिरण को स्तनपान करवा रही है। और ये ब्लैक बग्स आपके और हमारे लिए एक साधारण जानवर तो हो सकते हैं, लेकिन बिश्नोई समाज के लिए पालतू और पूजनीय है और सभी लोग इस बात के लिए बिश्नोइयों को प्रेज भी करते हैं। और ये कम्युनिटी ब्लैक बग्स को बच्चे की तरह पालती है। और सैडली ऐसा कथित आरोप है कि सलमान खान ने इनके बच्चों को यानी कि काला हिरणों को शिकार किया है। लेकिन क्या सच में शिकार हुआ है? तो ये बात 25 साल पहले राजस्थान के जोधपुर के कंगानी गांव में साल 1998 में अक्टूबर के महीने में जोगाराम जी, जिनको आधे रात में गोलियों की आवाज आती है और गोलियों की आवाज सुनकर जोगाराम जी बाकी गांव वालों के साथ लाठी डंडों को लेकर मौका वारदात पर पहुंचते हैं। और वहां पहुंचते ही उन्हें एक जिप्सी भी दिखी, इसी के साथ मरे हुए 2 ब्लैक बग्स भी। तो उन्हें इस बात का अंदाजा भी हो चुका था कि इन जिप्सी वालों ने ही इनका शिकार किया है और गुस्से से उन्होंने लाठी बरसाना शुरू कर दिया और जिप्सी में बैठी एक्ट्रेस चिल्लाने लगी। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि वो चिल्लाने वाली तब्बू थी और सलमान खान उन्हें चुप रहने के लिए बोल रहे थे। गांव वालों ने जिप्सी का नंबर नोट कर लिया और वो नंबर जब पुलिस थाने में दिया गया तो पता चला कि जिप्सी किसी यादव साहब के नाम पर है। यादव साहब से पूछने पर पता चला कि उन्होंने अपनी जिप्सी किराए पर दे रखी थी किसी फिल्म यूनिट वालों को। उन्होंने आगे बताया कि जोधपुर के किसी पैलेस में एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसके चलते कुछ एक्टर्स वहां रुके हुए हैं और उस फिल्म की टीम को ये जिप्सी रेंट पर दे रखी है। और ज्यादा इंक्वायरी करने पर पता चला कि जिप्सी की जिम्मेदारी हरीश दुरलानी को दे रखी थी।
अब इस हरीश दुर्लानी को जरा अच्छे से देखो, यही इस केस का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और इसने ही सबकी पोल खोली थी। सारे राज कोर्ट के सामने इसने ही बताए थे। इसने ये बताया था कि सिर्फ 1 और 2 अक्टूबर को ही नहीं, उससे पहले सितंबर में भी सलमान खान ने 2 बार हिरणों का शिकार किया था और उस समय उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि उसके बाद सलमान खान कोर्ट में हियरिंग के लिए जाते रहे और जेल भी गए, लेकिन बेल मिलती रही। लेकिन फाइनली 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 5 साल की सजा सुना दी गई और 10,000 का जुर्माना भी लगा दिया गया। लेकिन बिश्नोई कम्युनिटी जिस बात से आज तक नाराज है वो ये है कि सलमान खान के जेल जाने के एग्जिट 2 दिन बाद यानी कि 7 अप्रैल 2018 को सलमान खान को बेल भी मिल गई और केस यूं ही कोर्ट में घूमता रहा। और ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई ने कानून को अपने हाथ में लेने की ठान ली और पुलिस की जीप में बैठकर पुलिस वालों के सामने ही बोलता है। वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन अपने राइट हैंड गोल्डी बराड़ और गैंग मेंबर्स के साथ कनेक्ट रहते हुए सलमान खान को जान से मारने की प्लानिंग काफी स्ट्रांग और प्रैक्टिकल है। सलमान खान को मारने की कोशिश उसने सबसे पहली बार 2019 में की थी, जब उसने गैंगस्टर संपत मेहरा को उसने मुंबई भेजा था। जब संपर्क मेहरा को पुलिस ने पकड़ा तो पता चला कि उसने काफी टाइम तक गैलेक्सी अपार्टमेंट के ऊपर नजर रखी थी, लेकिन गन की रेंज कम होने की वजह से इस प्लान को कैंसिल करना पड़ा और सलमान खान को मारने की दूसरी कोशिश उसने साल 2022 में की थी, जब गोल्डी बराड़ ने एक शूटर को मुंबई भेजा और मुंबई में प्लानिंग करने के लिए उसने उसको एक कमरा भी दिया। सलमान खान के फार्म हाउस के ऊपर नजर भी रखी गई और यहां तक कि फार्म हाउस के गार्ड से शूटर ने दोस्ती भी कर ली थी। लेकिन सलमान खान के साथ हैवी सिक्योरिटी होने की वजह से वो प्लान भी फ्लॉप हो गया और यहां तक कि सलमान खान के पिता सलीम खान जिस पार्क में वॉक के लिए जाते थे वहां की बेंच पर भी उन्हें एक धमकी भरा लेटर मिला। उसमें साफ लिखा हुआ था कि तेरा भी हाल सिद्धू मूसेवाले की जैसे कर देंगे। और सबसे लेटेस्ट 22 मार्च 2023 को तो सलमान खान को एक ईमेल के जरिए धमकी मिली है और जिसमें लिखा है कि माफी मांग ले या तो फिर जान चली जाएगी। और ये माफी मांगने का किस्सा असल में लॉरेंस बिश्नोई कहता है कि मैं सलमान खान की जान नहीं लूंगा, माफ कर दूंगा, यहां तक कि उसके पैर भी पड़ लूंगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अगर हम बिश्नोइयों के मुक्तिधाम मुक्का मंदिर में जाकर माफी मांग लेता है। तो ये वो मुक्तिधाम मुक्का मंदिर है जो कि राजस्थान के बीकानेर जोधपुर स्टेट के हवाई के पास पड़ता है। खैर, धमकी मिलने के बाद सलमान खान को गवर्नमेंट की तरफ से Y+ सिक्योरिटी भी दी गई, एक पर्सनल रिवॉल्वर भी है और निसान की बुलेट प्रूफ कार भी है। Y+ सिक्योरिटी का मतलब होता है कि इसमें 11 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और कहने का मतलब ये है कि सलमान खान झुकने के लिए तैयार नहीं है और लॉरेंस तो गैंगस्टर है, वो तो पीछे हटेगा नहीं। सिद्धू मूसेवाले की मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई के गले का फंदा कसता जा रहा है। उसके कई सारे शूटरों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और कई तो एनकाउंटर में मारे भी जा चुके हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की पॉपुलैरिटी और उसका खौफ आज भी कायम है। उसने जेल को ही अपना किला बना लिया है जहां वो सुरक्षित अपने क्राइम को अंजाम देता है और वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक यूथ आइकॉन भी है और कई स्टूडेंट्स उसे फॉलो करने के चक्कर में अपनी जिंदगियां गंवा चुके हैं। और लॉरेंस बिश्नोई भगत सिंह की टी-शर्ट पहना हुआ नजर आता है। अब सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है कि इंडिया की सबसे सिक्योर जेल में 8 सालों से बंद क्रिमिनल बड़ी आसानी से अपने क्राइम का एम्पायर आखिर कैसे चला रहा है और वो ये कबूल भी करता है कि वो जेल से सब कुछ कर सकता है और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ऐसे में ये बात क्या हमारे सिस्टम के फेलियर का इशारा नहीं है? इसीलिए आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।